युद्ध की अनवरत तैयारी हो गई है। अब साजिशें रची जा रही हैं। तुम्हें पटखनी देने के लिए दुश्मनों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मेरे प्रिय बच्चे, चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की काली शक्तियां तुम्हें घेरने के प्रयास में जुटी हुई हैं। अनवरत चली आ रही यह प्रक्रिया समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे जीता ना जा सके। यहां सब कुछ जीता गया है। यहां सब कुछ जीता जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार होने का समय आ गया है। प्रेम महसूस करने का समय आ गया है। समय अब पूरी तरह से अपने पक्ष को मजबूत करने का आया है। वो जो नहीं जानते कि कैसे समय को अपने पक्ष में करना है, सदैव चिंता से घिरे रहते हैं। लेकिन जो जानते हैं सहनशीलता को, सब्र को, धैर्य को, जो परिभाषा जानते हैं धीरज की, जो अपनाते हैं धीरज को और क्रोध को नियंत्रित कर उस पर अपना वश कायम करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब मनुष्य का मन शांत होता है, केवल उसी क्षण में उसे ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। केवल उसी क्षण में उसे ईश्वर के होने का एहसास होता है। महसूस होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तब उसे अपने भीतर की अच्छाई नजर आने लगती है। उसे अपने भीतर की खामियां भी नजर आने लगती हैं। जब मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता, तब उसे हर तरफ समस्या ही दिखाई देती है। वो हर तरफ चिंता और दुविधा को ही देखता है। लेकिन जब वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है और खूबसूरती को देखने के प्रयत्न में जुट जाता है, तब उसे वह नजर आने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मैं यहां सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की तैयारी में ही जुटा हुआ हूं। जो मनुष्य ध्यान देता है अपने ऊपर, जो मनुष्य ध्यान देता है अपने रहन सहन, पहनावे पर, अपने जीवन शैली पर, उसके लिए सब कुछ बेहतर होने लगता है। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के पास कोई ऐसी चीज होती है जिसमें वह पूरी तरह से रंग गया है, तब उसे बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। और जब ऐसा होता है, तब ऐसे पल में मनुष्य जीवंत होने का प्रयास करने लगता है। लेकिन कई बार उसकी यही प्रक्रिया उसे कमजोर भी करती है। कई बार उसकी यही प्रक्रिया उसे सीमा में, दायरे में बांध देती है। एक मनुष्य एक अंधेरी चांदनी रात में दीपक को जलाकर जब कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कार्य कर रहा होता है, तब उसे उस दीपक की रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। चारों ओर अंधेरा दिखता है और लगता है कि यही दीपक उसका सहारा है।
लेकिन जैसे ही वह दीपक को बुझाता है, उसे चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई नजर आने लगती है। वो चांदनी रात नजर आने लगती है और खूबसूरती दिखने लगती है। केवल तब ही वह दायरा बढ़ा पाता है। तुम अभी जिस चीज से बंधे हुए हो, एक बार उससे मुक्त होकर जब संसार को देखने का प्रयास करोगे, तब तुम्हें वह चांदनी नजर आएगी जो प्रकृति ने तुम पर बिखेरी है। लेकिन अभी तुम अपने आप को सीमित किए हुए हो। अभी तुम अपने आप को बांध कर रखे हुए हो। मेरे प्रिय, एक दीपक चांद की रोशनी को बांध कर रख सकता है। एक दीपक चांद की बिखरी हुई चांदनी को रोक कर रख सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य ने अपने मन में न जाने कितने ही प्रकार के अहंकार समान छोटे छोटे दीपक जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा रूपी चांद बाहर ही रह जाता है, कभी उस तक प्रवेश नहीं कर पाता। उसके होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि चांद की रोशनी पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये चांदनी रात पहले नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इस रात के उजाले ने सबको पहले ही प्रकाशित ना कर रखा था। किंतु जो मनुष्य दीपक से बंधा हुआ था, वो कभी उस चांदनी रात के आनंद को महसूस ना कर सकता था। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें पहुंचना है मुझ तक, तो अहंकार को मिटाना ही होगा। अहंकार होने का, अहंकार स्वयं के द्वारा सब कुछ किए जाने का, अहंकार आभार ना व्यक्त करने का, अहंकार दूसरों को नीचा समझने का, अहंकार दूसरों को ओछा समझकर स्वयं को श्रेष्ठ रखने का। श्रेष्ठता आवश्यक है, किंतु दूसरों को नीचा समझकर अपने आप को श्रेष्ठ रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता है। प्रिय बच्चे, समझो, जानो, बूझो। जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन बेचैन रहेगा, तब तक मेरे होने का एहसास ना हो सकेगा। कुदरत अपना करिश्मा हर पल बिखेर रहा है। ये समझ से परे है। जीवन का गणित वास्तव में समझ से परे ही हो जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को सीमित करता है, मनुष्य अपने आप को बांधे रखता है। धन से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, अहंकार से इस प्रकार अपने आप को बांध लेता है कि बाहर खड़ा परमात्मा उसे नजर ही नहीं आता। तुम यदि अपने जीवन में प्रगतिशीलता को चाहते हो, तुम यदि अपने जीवन में तरक्की, उन्नति को चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर जल रहे अहंकार रूपी दिए को समाप्त करना होगा और उजागर करना होगा उस जागृत परम चांदनी परमात्मा को, जो सदैव तुम्हारे लिए खड़ा है। मेरे प्रिय, मुझे देखने का प्रयास करो। मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि लगती ही है। तुम्हारे चाहने न चाहने से यह बदल नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में कभी भी परिवर्तन नहीं करती। मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मेरे प्रिय, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो तुम्हें निरंतर चलते रहना होगा। सही गलत इन सब के आंकड़ों से परे चलते रहना होगा, उस दिशा में जिस दिशा में तुम आगे बढ़ना चाहते हो। किसी नदी के पास रुककर उसे पार करने के लिए नदी के बह जाने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि नदी अनवरत बहती रहेगी। तुम्हें उसे पार करने के लिए उसमें डूब कर तैरना ही होगा, उसमें उतर कर तैरना ही होगा। और जब तक तुम तैरना ना सीखे, उस नदी को पार ना कर सकोगे। यदि तुम प्रतीक्षा करते रहोगे कि पूरी नदी बह जाए, उसके बाद तुम उसे पार करो, तो तुम्हारी प्रतीक्षा सदैव चलती रहेगी।
इस प्रतीक्षा का कभी अंत ना होगा। मेरे प्रिय, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसकी गूढ़ता को जानने का प्रयास करो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से बड़ा निराशावादी होता है। मनुष्य स्वभाव से सदैव आलसी होता है। प्रयास करना होता है, अपने आप को जागृत करना होता है, आलस्य को त्यागना होता है, भय को उखाड़ फेंकना होता है। अपने मन को कभी भी निराश ना होने दो, अपने मन को कभी भी कमजोर ना होने दो। जो मनुष्य अपने आप को कमजोर कर लेता है, जो मनुष्य अपने मन को कमजोर कर लेता है, वह हार जाता है। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें जीतना है। जीतने पर ही तुम्हारा बस चलना चाहिए। जीत ही तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। खुद को कभी कमजोर ना समझो। खुद को कमजोर समझने वाला मनुष्य हर पल हारता है, प्रतिपल हारता है, थकता है, डूबता है, भूलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर तय है। तुम्हें अपनी जीत के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तुम्हें अपनी जीत के लिए खुशहाल होना चाहिए। तुम्हें अपनी जीत की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। अपनी जीत की पूरी मांग करनी चाहिए। अभी इस पल में अपनी जीत की मांग कर लो। अभी इस पल में तैयार हो जाओ जीतने के लिए। मेरे प्रिय, अब ना तो बेचैन होने का समय है, ना ही परेशान होने का समय है। अब समय है स्वेच्छा से अपने आलस्य को त्यागने का। अब समय है अपने आप को मजबूत लोगों की श्रेणी में लाने का। इसके लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें कभी स्वयं से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हर पल तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा, तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भरता रहूंगा, तुम्हारे जीवन में आ रही समस्त समस्याओं को समाप्त करूंगा। अभी इस पल में, इसी क्षण में अपनी जीत के लिए संख्या 51,000 लिखो। प्रेम को पाने के लिए अभूतपूर्व मात्रा में इसे अपने पास लाने के लिए संख्या 5,555 लिखो। तरक्की को आकर्षित करने के लिए संख्या 7,777 और धन के आगमन के लिए संख्या 9,999 लिखो। तुम्हारी जीत की पुष्टि हो रही है। परम दिव्य चेतना तुम में उतर रही है। याद रखो, जो मनुष्य बांटने का हुनर जानता है, पाता भी वही है। संदेह करने वाला मनुष्य नहीं पाता, शक करने वाला मनुष्य नहीं पाता, निरंतर बांटने वाला मनुष्य ही पाता है। प्रेम बांटने वाला प्रेम, धन बांटने वाला धन, संपत्ति बांटने वाला संपत्ति, यहां सब कुछ मिलता है। मेरे प्रिय, प्रारंभ मुझसे करो। अभी इस पल में करो, बांटना प्रारंभ करो। बिना चिंता, बिना संकोच, बिना संदेह के बांटना प्रारंभ करो। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। आने वाला समय तुम्हारी जीत का समय है। आने वाला समय तुम्हारी प्रगति का समय है। आने वाला समय तुम्हारी उन्नति का समय है। यह समय पूर्ण रूप से तुम्हारे आगे हो जाने का समय है। यह समय पूर्ण रूप से तुम्हारे जीत जाने का समय है। समय तुम्हारे लिए खुशहाली को अपनाने का समय है। समय पूर्ण रूप से तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, लोगों के बीच खुशियों का कारण बनो। अपने आप को ना तो कमजोर समझना, ना हारा हुआ, ना थका हुआ। जीत के अधिकारी हो तुम, जीत को ही अपनाना। प्रिय, सदा सुखी रहो, हमेशा चिंता मुक्त रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहो, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे संकेत के लिए, संदेश के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी इच्छा शक्ति के लिए, तुम्हारे संकल्प के लिए, तुम्हारे विजय पताका को फहराने के लिए मैं ही आऊंगा। इसलिए अपने आप को मुझसे जोड़ कर रखना, अपने आप को मुझसे अलग ना होने देना, अपने आप को कभी भी ना तो कमजोर समझना, ना थका हुआ, ना हारा हुआ। जीत के अधिकारी हो तुम, जीत को ही अपनाना। तुम्हारा कल्याण हो,
वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।